नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है कि वाटर को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जिससे कि हमारा जो रॉ वाटर है वो पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट हो सके और उसे हम लोग सभी तरह के डोमेस्टिक पर्पसेस में भी यूज़ कर सके, जैसे कि ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लोथिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। तो दोस्तों कई बार जो हमारा नेचुरल रॉ वाटर होता है वो हमें साफ़ सुथरा ही मिल जाता है, तो उसे हमें ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे वाटर के अंदर कई सारे इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उस वाटर को ड्रिंक करना या फिर कोई और पर्पसेस में यूज़ करना काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों हम लोग उस वाटर को प्योरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, और फिर हमारा वाटर रेडी हो जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमारा जो वाटर होता है ना, उसमें कई सारे तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है और इनमें से कुछ कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं, क्योंकि उसमें कई तरह के इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। लेकिन दोस्तों वाटर के अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग वाटर के अंदर से सिर्फ उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे वाटर को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल साबित हो सके, ना कि हार्मफुल। अब दोस्तों हमारे वाटर को प्योरीफाई करने टाइम हमें कई सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, सबसे पहले तो यार अगर हमारे वाटर में हार्डनेस मौजूद है तो हमें उस हार्डनेस को रिमूव करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो वाटर है वो डोमेस्टिक पर्पसेस में यूज़ में लाया जा सके, जैसे कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। फिर दोस्तों हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि हमारे वाटर के अंदर कितना ट्यूबर क्लॉटिंग या फिर कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, जो कि हमारे वाटर सप्लाई पाइप्स को अफेक्ट करता है। फिर दोस्तों अगर हमारे वाटर के अंदर कोई भी कलर मौजूद है तो उसे हमें हटाना पड़ता है। फिर हमारे वाटर के अंदर अगर कोई डिज़ोल्व गैसेस मौजूद होते हैं, उसे भी हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों हमारे वाटर का टेस्ट एंड ऑर्डर जो होता है उसे भी हमें अच्छा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर दोस्तों हमारे वाटर के अंदर अगर कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज़ है जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ को हार्म कर सकता है, उसे जो है रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों हमारे वाटर के अंदर मौजूद सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ और जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज़ वगैरह, इन सभी को जो है हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि दोस्तों हमारे वाटर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सभी हमें जो है विद इन लिमिट्स रखने पड़ते हैं। अब दोस्तों इतने सारे चीज़ों को वाटर से इफ़ेक्टिवली रिमूव करना और वाटर को प्योरीफाई करना इतना भी आसान नहीं होता। इसलिए दोस्तों जो वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस जो है पब्लिक बॉडीज़ के थ्रू किया जाता है, यानी कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ होते हैं, हमारे गवर्नमेंट्स वगैरह होते हैं, ये सभी जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को मेंटेन करते हैं, ताकि हम जैसे लोगों को पानी पीने के लिए अपना किडनी ना बेचना पड़े। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर आखिर किस तरह से हमारा वाटर जो है प्योरीफाई होता है। बेसिकली दोस्तों जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पर हमारा जो वाटर होता है उसे काफ़ी सारे स्टेप्स से गुजारा जाता है उसे प्योरीफाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे वाटर को कौन कौन से प्योरीफिकेशन स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्योरीफिकेशन स्टेप है दोस्तों वो है हमारा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में बेसिकली दोस्तों हम लोग वाटर में मौजूद फ्लोटिंग मैटर्स, जैसे कि लकड़ी के टुकड़े हो गए, पत्ते हो गए, प्लास्टिक हो गए, मरे हुए जानवर वगैरह हो गए, इन सभी को जो है हम लोग वाटर से सेपरेट करते हैं। स्क्रीनिंग को दोस्तों हमारे वाटर सोर्स के इनटेक पॉइंट पे ही प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हमारे वाटर में मौजूद फ्लोटिंग मैटर्स इनटेक स्ट्रक्चर्स में एंटर ना कर जाए। इसी तरह से दोस्तों स्क्रीनिंग प्रोसेस को यूज़ करके वाटर में मौजूद फ्लोटिंग मैटर्स को रिमूव किया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद दोस्तों जो हमारा वाटर है वो प्योरीफिकेशन के नेक्स्ट स्टेज में जाता है, जो कि है हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन। एक्चुअली दोस्तों जो स्क्रीनिंग होता है ना, इसमें हम लोग बड़े बड़े फ्लोटिंग मैटर्स को वाटर से सेपरेट करते हैं, जैसे कि वुड्स हो गया, लीव्स हो गया, ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। फिर कभी-कभी जो है एनिमल के डेड बॉडीज़ भी वाटर में जो है फ्लोट करते हैं, उनको भी हम लोग रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग। लेकिन दोस्तों स्क्रीनिंग से हम लोग छोटे-छोटे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को जो है हम लोग रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन का यूज़ करते हैं।
इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा रॉ वाटर है उसे एक प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है, जहाँ पर हमारा वाटर जो है विदाउट एनी डिस्टरबेंस 24 आवर्स तक रखा जाता है। और इससे क्या होता है, जो हमारे वाटर में मौजूद सॉलिड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ थे जो कि स्क्रीनिंग से हमारे रिमूव नहीं होते हैं, वो वहाँ पर आके सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ये सब जो है हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल डाउन हो जाते हैं, यू नो, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से जो है हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है, और सेडिमेंटेशन टैंक के टॉप में जो वाटर होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड फ्री वाटर बन जाता है। अभी तक दोस्तों हमारे वाटर से सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे वाटर में कोलाइडल सॉलिड्स जो है प्रेजेंट है। तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोग उसे एक अलग सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फिर दोस्तों हम लोग उसमें सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन को परफॉर्म करते हैं। इसमें बेसिकली दोस्तों हम लोग वाटर में कुछ कोगुलेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, फेरिक क्लोराइड वगैरह हो गया। तो ये सभी कुछ केमिकल कोगुलेंट्स होते हैं जो कि वाटर में ऐड किए जाते हैं, ताकि वाटर में मौजूद जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो सके, बिल्कुल जैसा हमारा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाता है। और जब ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज और कोलाइडल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाते हैं हमारे टैंक के बेसिन में, तब वहाँ पर हमारा जो है स्लज फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं और उस स्लज को लैंडफिल्स के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद दोस्तों हमारा जो वाटर है वो पूरी तरह से फ्रेश दिखाई देने लगता है, पूरा ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारे वाटर में काफ़ी सारे ऐसे पाइथोजेनिक बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो कि हमें नॉर्मल आंखों से तो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो वाटर में मौजूद होते हैं और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। तो उन्हें रिमूव करना जो है हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग वाटर को प्यूरिफिकेशन के नेक्स्ट स्टेज में ले जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब दोस्तों जो फिल्ट्रेशन स्टेज होता है इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है हमारे वाटर के प्यूरिफिकेशन में। थ्योरेटिकली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, ये एक अकेला ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा कोई और प्रोसेस अगर ना भी यूज़ किया जाए तो भी ये लगभग 95% ऑफ इम्प्योरिटीज़ को वाटर से रिमूव कर सकता है और वाटर को हमारा पोर्टेबल बना सकता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों जो सैंड फिल्टर्स होते हैं वो ना सिर्फ हमारे सस्पेंडेड और कोलाइडल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकता है, बल्कि वाटर में मौजूद बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज जैसे कि पाइथोजेनिक बैक्टीरियाज वगैरह, इनको भी 95% तक रिमूव कर सकता है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि स्कूल्स वगैरह में या फिर आपके घरों में जो आरओ होता है, फिल्टर होता है, वाटर प्यूरिफायर होता है, वो हमारे रॉ वाटर को इजीली फिल्टर कर देता है। हमें कोई भी स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेडिमेंटेशन टैंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ हमारा स्मॉल स्केल में ही हो पाता है। ऐसा लार्ज स्केल में कर पाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में वाटर प्यूरिफाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो दोस्तों वहाँ पर अगर हम लोग ओनली फ़िल्टर्स को यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्लज फॉर्मेशन होगा हमारे फ़िल्टर्स में, और हमारा वाटर का जो एफिशिएंसी है फ़िल्टर होने का, प्यूरिफाई होने का जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो दोस्तों वाटर में मौजूद इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं उसे हम लोग पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो फ़िल्ट्रेशन अपना सँभाल लेता है। तो दोस्तों आज की डेट में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली सैंड फिल्टर्स को यूज़ में लाया जाता है वाटर को फिल्टर करने के लिए। तो दोस्तों जो सैंड फिल्टर्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्लो सैंड फिल्टर एंड दूसरा होता है हमारा रैपिड सैंड फिल्टर। तो इनके बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान के रखिए कि जो हमारा फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना, इसमें हमारा वेरी फाइन पार्टिकल्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और साथ ही साथ 95% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पाइथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। अब दोस्तों जो हमारा वाटर है वो प्यूरिफिकेशन के नेक्स्ट स्टेज में आता है, जो कि है डिसइंफेक्शन। अब दोस्तों डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि हमारे वाटर में मौजूद जो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बचे हुए होते हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म किया जाता है। अब इसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों हम लोग उसमें कुछ डिसइंफेक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ओज़ोन हो गया, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया। इस तरह के कुछ डिसइंफेक्शंस को यूज़ करके हम लोग वाटर में मौजूद पाइथोजेनिक बैक्टीरियाज को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। इस स्टेज के बाद दोस्तों हमारा जो वाटर है वो पूरी तरह से पीने लायक बन जाता है।
लेकिन दोस्तों अभी भी जो हमारा वाटर है, कई बार उसमें जो है टेस्ट एंड ऑर्डर जो है वो अच्छी तरह से प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होता है। क्योंकि वाटर में काफ़ी सारे डिज़ोल्व्ड गैसेस मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो ये सभी डिज़ोल्व्ड गैसेस जो है वाटर के टेस्ट एंड ऑर्डर को जो है ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम लोग वाटर में मौजूद अनप्लीसेंट टेस्ट एंड ऑर्डर को रिमूव करने के लिए एक और स्टेज को परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारा एरिएशन। अब एरिएशन में क्या होता है दोस्तों, हम लोग सिंपली वाटर में जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जब हमारे वाटर में ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया जाता है तो बाकी जो गैसेस होते हैं वो वाटर से रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर का टेस्ट एंड ऑर्डर जो है वो अच्छा हो जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग एरिएशन को परफॉर्म करते हैं। एरिएशन प्रोसेस के बाद दोस्तों हमारा वाटर पूरी तरह से पोर्टेबल बन जाता है, पीने लायक बन जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ-कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में जब हमारा रॉ वाटर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसे दोबारा से सॉफ्ट बनाने के लिए हमें कुछ-कुछ और मिसलेनियस ट्रीटमेंट्स उसमें प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि हम लोग आगे लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह के कुछ ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद वाटर को दोबारा से सॉफ्ट बनाया जाता है और फिर हमारा जो वाटर है वो पूरी तरह से पोर्टेबल बन जाता है और उसे हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ में ला सकते हैं। तो यार आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो रॉ वाटर है वो इतने सारे स्टेजेस से गुजरता है, तब जाके वो पोर्टेबल वाटर बनता है, जिसको कि आप लोग अपने डोमेस्टिक पर्पसेस में यूज़ में लाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पर आखिर किस तरह से हमारे रॉ वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने इन सभी प्रोसेस को सिर्फ हाईलाइट किया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सभी प्रोसेस को डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपनी तरफ से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।